इंडिया न्यूज का स्पोर्ट्स पेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और मेरे साथ हैं दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स। राजकुमार जी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हैं और हमारे एडिटर स्पोर्ट्स राजीव मिश्रा मेरे साथ हैं। बात करेंगे सुपर संडे के सेकंड मैच की। राजस्थान वर्सेस कोलकाता आमने सामने होने वाले हैं, विच मीन्स आपका संडे मस्त बीतने वाला है क्योंकि आपको एक मजेदार मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स बेहद शानदार हैं और सबसे पहले राजकुमार जी आप ही बता दीजिए, राजस्थान और कोलकाता को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? डेफिनेटली मिश्रा एक अच्छा मैच होगा क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस्ड हैं और केकेआर का मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। जिस तरह आरसीबी को हराकर वो ये मैच में आए हैं, तो एक हारा हुआ मैच मैं कहूँगा वो रसेल ने उन्हें जिताया था और एक इस तरह की चीज़ से टीम का मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है, मोराल काफ़ी हाई होता है कि आप अपबीट होते हैं कि हम एक ऐसा मैच जीत के आए हैं जो हमारे हाथ से निकल गया था। तो कुल मिला के एक अच्छा मुकाबला होने की आशा है क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस्ड हैं। बिल्कुल, तो रसेल की वजह से कोलकाता के तो पांव जमीन पर नहीं लगने वाले हैं ना, क्या कहते हैं आप? संडे में वो जमीन पे टच भी करेंगे फील्ड पे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई मोराल हो रखा होगा। देखिए 4 कप्तानों को परेशान कर चुके हैं अपनी बल्लेबाजी से। शुरुआत उन्होंने की पहले अश्विन की टीम को हराया, फिर विराट कोहली की टीम हारी, फिर श्रेयस अय्यर की टीम हारी और जब जब उनके खिलाफ कुछ गलत गेंदबाज करते हैं तो उसका पूरा बदला लेते नजर आते हैं। तो पहला जो ध्येय होगा इस समय अजिंक्य रहाणे का ना मिशा, कि किसी भी तरह से नो बॉल न फेंकी जाए उनके अगेंस्ट, कोई उनको मौका ना दिया जाए क्योंकि जब जब उनको मौका मिलता है वो इतने विकराल रूप में मैदान पर नजर आते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी बन गए इस आईपीएल सीजन 12 में कि जब वो मैदान पर आते हैं ना तो जीत बिल्कुल सामने नजर आने लगती है। भले 20 रन का पर ओवर का टारगेट है, 15 रन का टारगेट है, रसेल है तो मुमकिन है। तो आजकल वो चल रहा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसे ही मैदान पे है कि रसेल है तो रन बनाना मुमकिन है। ऑल राइट, सो राजकुमार जी मेरे साथ हैं, तो कोहली की बात ना करें ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, बेशक उनका मैच नहीं है आज। तो रसेल के लिए बड़ा एक अपने आप में कीर्तिमान है उनके लिए क्योंकि कोहली इज द नंबर 1 कैप्टन बिकॉज ही इज हैविंग द मोस्ट फैंटास्टिक टीम। इंडिया की सबसे बढ़िया टीम उनके पास है और उनको हरा के मनोबल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और लगातार 5वीं हार भी हुई है इस बल्लेबाजी से। तो जहां एक समय लग रहा था कि शायद आरसीबी कमबैक कर रही है, एक 200 रन बनाए उन्होंने, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने और डिविलियर्स ने, तो काफ़ी अपबीट मूड में लग रही थी आरसीबी और उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है ही एज इट इज़। अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे लेकिन जहां से मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल जीत उन्होंने वहाँ से हासिल की जहाँ से कोई चांस नहीं था। और रसेल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स खेले जो कि शेयर पावर था और मतलब उसमें गेंदबाज भी शायद कुछ नहीं कर सकता था। Absolutely, it was a delight to watch him. रसेल हैं और राणा हैं, नीतीश हैं, इनकी लाइनअप तो बड़ी जबरदस्त है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है कोलकाता नाइट राइडर्स और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है। आप नीतीश राणा का फॉर्म देखें, इस पूरे सीजन में उन्होंने रन बनाए हैं, उनसे पारी की शुरुआत भी कराई गई, मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने रन बनाए और इसके अलावा अगर आप क्रिस लिन को देखें पिछले मैच में वो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। और ओवरऑल आप देखें ना तो जो कहते हैं ना जब प्लानिंग करने बैठते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी यही सोच रहे होंगे कि टॉप ऑर्डर में क्रिस लिन को कैसे आउट किया जाए, रॉबिन उथप्पा, और उसके बाद सुई घूमेगी आंद्रे रसेल की तरफ। और मुझे लग रहा है ये जो 4 मैचेस आंद्रे रसेल ने बैटिंग की है, अगर अजिंक्य रहाणे बहुत ध्यान से देखेंगे और उनके पास क्योंकि 1-2 बॉलर्स ऐसे हैं जिनका बॉल अंदर आता है और बॉडी पे आता है, उनका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आंद्रे रसेल का रियल टेस्ट हो सकता है इस मैच में, क्योंकि आपको बाउंसर्स देखने को मिलेंगी और आंद्रे रसेल को फ्रीली बॉल नहीं दी जाएगी कि ऑफ स्टंप के बाहर दें और आप बैट चला रहे हो। तो अजिंक्य रहाणे अगर थोड़ा बहुत भी रिसर्च करके जाएंगे तो मुझे लग रहा है आंद्रे रसेल का इस बार बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि इससे पहले के 4 मैचेस में आए उन्होंने पिटाई की और चले गए। अब कैप्टन ने भी देख लिया होगा, गेंदबाज भी देख रहे होंगे कि किस रेंज में और रसेल की रडार कहाँ तक है, जहाँ तक कि पहुंच से या तो पहुंच से उनके दूर रखा जाए बॉल या तो उनकी बॉडी पे डाला जाए। ये सबसे बड़ा तरीका है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ क्योंकि रसेल को देख तो विराट कोहली ने भी रखा था, मगर नहीं सेट बैठती चीज तो नहीं बैठती, जब बात हाथ से निकल जाती है तो निकल जाती है। कप्तान तो आपको बता सकता है आपको गेम कहाँ करनी है। बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि मैं समझती हूँ अजिंक्य रहाणे को, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ मैच में उनको देख पाना या 4 मैचेस हो चुके हैं तो उसके ऊपर बेस करके अगली टेक्निक बनाना ये बड़ा मुश्किल बात है। बॉलिंग पे अभी हम आएंगे, रसेल के सामने जो भी बॉलिंग करेगा उसकी टांगें जरूर कांपने वाली हैं। पहले राजस्थान के बैटिंग लाइनअप की अगर आप बात कर लें राजकुमार जी, तो उनका स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए अच्छा बैटिंग लाइनअप है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने फायर नहीं किया है। अगर देखें तो उनके पास बटलर हैं जो रन बना रहे हैं
अभी बेन स्टोक्स के रन्स ड्यू हैं, अजिंक्य रहाणे ने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, सिर्फ एक मैच में संजू सैमसन ने 100 किया, तो वो एक शानदार बल्लेबाज हैं, शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के बटलर का साथ देना होगा। बेन स्टोक्स अगर कामयाब होते हैं तो वो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि वो बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं और लोअर ऑर्डर में आते हैं और मैच जिता सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। What do you have to say? Who's the stronger on paper? देखिए बॉलिंग की अगर आप देखें यहाँ पर तो ऑन पेपर तो कोलकाता नाइट राइडर्स आपको अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि कुलदीप यादव उनके पास है, यजवेंद्र चहल उनके पास है। अगर आप और एक्सपीरियंस गेंदबाज देखने जाएंगे तो सुनील नारायण उनके पास, हालांकि बहुत ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मुझे गेंदबाजी देखनी है श्रेयस गोपाल की, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पिछले कुछ मैचेस में, और उनका जो फॉर्म है वो बहुत क्रूशियल होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स की परेशानी है कि सिर्फ एक मैच अभी तक जीते हैं मिशा, और उनके गेंदबाजों पर प्रेशर इसलिए है क्योंकि सामने वाली अपनी टीम के बैट्समैन बहुत खतरनाक है। तो पूरा प्रेशर और पूरा मुझे लग रहा है मैच जीतने के लिए अगर की फैक्टर ढूंढे जाएंगे तो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के पास ये की फैक्टर होगा। तो पेपर्स पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोलकाता का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उनके पास रसल है, रसल खतरनाक है, लीथल है, उनके सामने खड़े रहना और लास्ट परफॉर्मेंस के बाद खास तौर पे थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है। क्या कहेंगे आप राजकुमार जी? बिल्कुल है, और इसीलिए उनके पास एज है कोलकाता के पास, क्योंकि उनके अलावा भी उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वो लिन बहुत खतरनाक हैं, वो टॉप ऑर्डर में, दिनेश कार्तिक खुद अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के एक बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें मिशा तो 100% एज केकेआर के बेन स्टोक्स भी एक है राजस्थान रॉयल्स में जो ऑलमोस्ट रसल जैसी भूमिका अदा कर सकते हैं, बट वो आउट ऑफ टच है, तो अभी उन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। लेकिन बेन स्टोक्स उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैच का रुख बदलने में मादा रखते हैं, और बहुत पैसा लगाया है राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि रसल का जवाब बेन स्टोक्स मैदान पे तो अच्छा रहेगा। एब्सोल्युटली। तो जैसे राजीव कह रहे हैं अभी कुछ ही घंटे बचे हैं मैच में, पता लग जाएगा कि क्या बेन रसल बन पाते हैं या रसल रह जाते हैं। तो इस रसल के बीच हसल बसल जो भी होगी वो आप देखिएगा मैच के जरिए। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। थैंक यू।